जनक राजा का आत्मज्ञान। एक बार राजा जनक ने किसी शास्त्र में पढ़ा कि घोड़े के इस पागड़े से उस पागड़े में पैर देते ही आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान इतना सरल है तो राजा जनक को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजा जनक ने अपनी सभा में सभी पंडितों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, आत्मज्ञान घोड़े के एक पागड़े से दूसरे पागड़े में पैर देते ही कैसे होता है? आप सभी विद्वान हो, पंडित हो, आपको तो इस बात का पता होगा। तो सभी पंडित अचंभित रह गए और आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि इस प्रकार आत्मज्ञान कैसे होता है। तो सभी ने अपनी गर्दन झुका ली। तो राजा जनक को गुस्सा आया कि आप सभी पंडित विद्वानों को अगर इस बात का पता नहीं है तो आपका इस सभा में क्या काम। तो राजा जनक ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सभी पंडितों और इन विद्वानों को जेल में डाल दिया जाए। इनको इतनी सी बात का पता नहीं है। तो सिपाहियों ने सभी पंडितों और विद्वानों को जेल में डाल दिया। तो उधर अष्टावक्र जी के पिताजी भी राजा जनक की सभा में पंडित थे, तो उनको भी जेल हो गई। अष्टावक्र जी को सूचना मिली कि उनके पिताजी को राजा जनक ने कैद कर दिया। वैसे तो अष्टावक्र जी को उनके पिताजी ने ही श्राप दिया था, उस वजह से ही उनके शरीर में 8 बल पड़ गए थे। उधर राजा जनक ने कहा कि अगर जब तक कोई राज्य का पंडित इस बात का उत्तर नहीं देगा तब तक इनको कैद रखा जाएगा। तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को संदेश पहुंचाया कि इस बात का जवाब वह देंगे। तो राजा जनक ने उनको बुलाया। तो अष्टावक्र जी राजा जनक की सभा में पहुंचे। अष्टावक्र जी ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो सभी सभा के सदस्यों ने हंसकर उनका अपमान किया और कहा कि यह करवाएगा राजा जनक को आत्मज्ञान, क्योंकि अष्टावक्र जी के शरीर में 8 बल थे तो उनसे अच्छे से चला नहीं जाता था। तो फिर उनके हंसने के बाद में अष्टावक्र जी भी बहुत जोर से हंसे। तो सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो राजा जनक ने अष्टावक्र जी से उनके हंसने का कारण पूछा। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं गलत सभा में आ गया हूँ। मैंने तो सुना था कि राजा जनक की सभा में बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी बैठते हैं, लेकिन अब लगता है कि यहाँ पर तो केवल चरमकार ही बैठे हैं, जो व्यक्ति के ज्ञान की नहीं उसके शरीर की परख करना जानते हैं। यह बात सुनकर सभी सभा सदस्यों के सिर लज्जा से झुक गए। तब राजा जनक को लगा कि यह पंडित अवश्य आत्मज्ञान करवा सकता है। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि राजा, आपका क्या प्रश्न था? राजा जनक ने कहा कि मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा था कि घोड़े के एक पागड़े से दूसरे पागड़े में पैर देते ही आत्मज्ञान हो जाता है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि राजा, पहले तुझे मुझसे गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो राजा जनक को भी लगा कि यही
मेरे गुरु बन सकते हैं। राजा ने अष्टावक्र जी को सदंडवत प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी और कहा कि महाराज, मुझे गुरु दीक्षा देवो। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि गुरु दीक्षा से पहले गुरु दक्षिणा देवो। तो राजा जनक ने कहा कि महाराज, आपको जो चाहिए वह ले सकते हो, कितना भी धन दौलत आपके लिए खजाना खुला पड़ा है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि यह तो राज्य की जनता का है, यह मैं नहीं ले सकता। फिर राजा ने कहा कि मेरा राज्य ले लो। तो फिर अष्टावक्र जी ने कहा, नहीं राजन, राज्य अनिश्चय है, मैं राज्य लेकर क्या करूँगा। राजा जनक ने कहा, महाराज, यह मेरा शरीर आपको समर्पित करता हूँ। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि शरीर का मैं क्या करूँ, शरीर तो मन के अधीन है। तो राजा जनक ने कहा कि महाराज, मेरा मन ले लीजिए। तब अष्टावक्र जी खुश हो गए और उन्होंने राजा जनक से संकल्प करवाकर राजा का मन ले लिया। और अष्टावक्र जी ने कहा कि राजा, अब तुम्हारे मन पर मेरा अधिकार है, अब जैसे मैं कहूँगा वैसे करोगे। राजा जनक ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अष्टावक्र जी राजा जनक को एक जंगल में ले गए और वहाँ पूछा कि राजा, आपने क्या पढ़ा था। तो राजा जनक ने कहा कि गुरुजी, मैंने पढ़ा कि घोड़े के इस पागड़े से उस पागड़े में पैर देते ही आत्मज्ञान हो जाता है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, पागड़े पर पैर रखो। तो राजा ने पैर रखा। फिर अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, इसके आगे आपने क्या पढ़ा था। तो राजा ने कहा कि इसके आगे ऐसे लिखा था कि पात्रता होनी चाहिए। अष्टावक्र जी ने कहा कि आप में पात्रता आ गई क्या। तब राजा जनक को पता चला और समाधि लग गई। 3 दिन तक राजा समाधि में रहे और राजा का पैर एक ही पागड़े में रह गया, दूसरे पागड़े में पैर गया ही नहीं। इससे पहले ही राजा को समाधि लग गई। उधर राज्य में राजा के मंत्रीगण सोच रहे कि वह ब्राह्मण राजा को कहाँ ले गया। 3 दिन बीत गए, कुछ पता नहीं। तो उन्होंने राजा का पता किया तो राजा एक जंगल में समाधि में मिला। राजा घोड़े के ऊपर समाधि में था और अष्टावक्र जी नीचे ध्यान में बैठे थे। तब मंत्रियों ने राजा को समाधि से जगाया और कहा कि महाराज, राज्य में चलो, राजपाट संभालो। तो राजा जनक ने कहा कि मैं गुरुजी के अधीन हूँ, मैं गुरुजी की शरण में हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, राजपाट तुम ही संभालो। तो मंत्रियों ने अष्टावक्र जी से विनती की। उन्होंने कहा कि महाराज, आप ही राजा को समझाओ। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि चलो राजन, अब राजकार्य संभालो। और राजा जनक ने गुरुजी के कहे अनुसार वापस राजकार्य संभाला। तो दोस्तों, इस प्रकार राजा जनक को गुरुदेव अष्टावक्र जी ने आत्मज्ञान करवाया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हम प्रेरित होकर आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।